हेलो फ्रेंड, तो आज मैं आप लोग के साथ में स्वीट कॉर्न का एक बहुत ही तीखी चटपटी एक चाट की रेसिपी लेकर के आए हैं। जिसके लिए नहीं तो आपको सोक करने की ज़रूरत है और नहीं तो फ्राई करने की ज़रूरत है। इंस्टेंट चाट बन कर के रेडी होता है, साथ में सुपर हेल्दी टेस्टी है, जीरो ऑयल है और इसे आप 5 से 7 मिनट में ही इंस्टेंट आपका बन कर के रेडी हो जाता है। खाने में इतनी बेहतरीन है, साथ में बच्चे हों बड़े हों सबको पसंद आएगा। ऊपर से वेट लॉस में भी आप शामिल कर सकते हैं इसे। लेकिन इतनी ही तीखी चटपटी है कि आप 365 दिन इसे खाइएगा फिर भी आप इससे जो है बोर नहीं होइएगा। और एक कटोरी चाट जो है सुबह अगर ब्रेकफास्ट में लेते हैं तो पूरे दिन एनर्जी से भरपूर रहिएगा। और एक बार इसके लुक और टेक्सचर देखिए कितनी ही टेम्पटिंग दिखने में लगता है। तो चलिए इस स्वीट कॉर्न की चाट की रेसिपी जो है आप लोग के साथ में शेयर करते हैं। आई होप कि ये रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आने वाली है और आप अपने घर में इस सीजन में ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं झटपट से इस रेसिपी को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन माय चैनल। सो आज फिर आई हूँ मैं आप लोग के साथ न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तो चलिए इस रेसिपी को बनाते हैं, आप लोग के साथ शेयर करते हैं। मेरी ये रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इस रेसिपी को बनाने के लिए पहले हम सबसे पहले 2 कॉर्न लिए हैं। ये स्वीट कॉर्न है जिसे आप भुट्टा भी बोल सकते हैं। वजन में हाफ केजी है, एकदम ही ताज़ी और फ्रेश लिए हैं। तो आप ताज़ी फ्रेश भुट्टे से अगर इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आएगा। लेकिन जब भी आप इस भुट्टे को ख़रीदिए तो एक चीज़ चेक कीजिएगा कि ऊपर का जो स्किन है इस तरह से एकदम ग्रीन रहे। इससे क्या होगा कि आपका भुट्टा जो है एकदम ताज़ा रहेगा, साथ में भुट्टा जो है थोड़ा सॉफ्ट रहेगा, ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा। तो इस चीज़ को ध्यान दे करके ही आप इस कॉर्न को ख़रीदिए। अब इसका स्किन उतार लिए हैं, अब इसे थोड़ा सा हम वॉश कर लेंगे और इसके जो इस तरह से बाल्स वगैरह रहते हैं थोड़ा बहुत उसे हम हटा देते हैं। ऐसे 2 टुकड़े में डिवाइड कर लेंगे ताकि हमको इसका जो है सारे को दाना निकालना है। तो सारे स्वीट कॉर्न के दाने को हम अगर 2 पार्ट में डिवाइड करके निकालेंगे तो आपको बहुत जल्दी इजली निकल जाएगा। तो इस तरह से हाथ से सब कॉर्न को निकाल लेना है। अभी देखिए हमारा सारा जो है स्वीट कॉर्न निकल गया है। और ये कप से नापेंगे तो 1 से 1.5 कप के मेजरिंग होगा तकरीबन। अब हम चलते हैं इसे बनाने के प्रोसेस में। बनाने के लिए एक कढ़ाई को हम आधा लीटर पानी में गर्म होने के लिए रख दिए हैं, फ्लेम कर दिया ऑन। जैसे ही पानी में थोड़ा सा हल्का से इस तरह से बबल्स आने लगेंगे, गुनगुना हो जाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे इसमें आधी छोटी चम्मच हम डालेंगे हल्दी और टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको नमक डाल देना है ताकि जो कॉर्न है उसका फ्लेवर जो है थोड़ा सा अंदर से एकदम ही सॉल्टी हो जाए और थोड़ा सा नमक और कलर को ऑब्जॉर्व कर ले, जिससे कि कलर भी बेहतरीन हो जाएगा कॉर्न का और इसका स्वाद भी बहुत बेहतरीन आएगा। साथ में 1/4 हम इसमें डाल दिए हैं मूंगफली। अगर आप मूंगफली को सोक करके रख दिए हैं तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जनरली अगर हम कुछ सोक करना भूल जाते हैं कभी कभी तो ऐसे में आप डायरेक्ट इस स्वीट कॉर्न के साथ में मूंगफली को डाल दीजिए। स्वीट कॉर्न के साथ मूंगफली भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। तो इसे सॉफ्ट होने के लिए आपको 8 से 10 मिनट देने होंगे। फ्लेम हमारा मीडियम है, मीडियम फ्लेम पर अच्छे से इसे हम अब बीच में देखिए एक बार चला करके हम चेक कर ले रहे हैं। तो हमारा ऊपर जो है वो सारे मूंगफली तैरने लगा है, यानी कि मूंगफली जो हमारा अच्छे से बॉयल हो चुका है। लेकिन स्वीट कॉर्न अभी 1 से 2 मिनट और लेगा क्योंकि स्वीट कॉर्न को हमको दोबारा फ्राई नहीं करना है। तो इसी स्टेज पर हमको अच्छे से इसे कुक कर लेना है सॉफ्ट होने तक। तकरीबन हमारा देखिए 8 से 10 मिनट हो गया है। अब फ्लेम किए हैं ऑफ और हमारा ये मूंगफली स्वीट कॉर्न दोनों हमारा पूरी तरह से बॉयल हो चुका है। अब इसे हम कुछ नहीं करना है, एक बार हम चेक करके आपको दिखाते हैं। तो ये दबाने से जब इस तरह से इजली हमारा स्वीट कॉर्न दब जा रहा है इसका मतलब हमारा ये रेडी है। मूंगफली भी हमारा अच्छे से शो को वही बॉयल हो चुका है। अब एक बाउल में हम इस तरह का ड्रेनर वाला बर्तन डालेंगे जिसमें जाली हो और इसके बाद हम इसे पलट लेते हैं ताकि सारा पानी जो इसका है वो ड्रेन हो जाए। और हल्दी के पाउडर से इसमें देखिए कितनी ही सुनहरा जो है कलर भी आया है और ऊपर से इसका जो नमक का फ्लेवर है वो अंदर तक हमारा मूंगफली और स्वीट कॉर्न में चला गया है। अब इसे पूरे तरह से हमको ठंडा कर लेना है। आपको गरम गरम में है किसी भी इंग्रेडिएंट्स को नहीं मिक्स करना है। अब मूंगफली देखिए आपको दबाने से कितनी ही आसानी से दब रही है। इसका मतलब हमारा दोनों चीज़ें परफेक्टली हमारा 10 मिनट में हो गए हैं। अब हम चलते हैं इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक बाउल में। और लेकिन आप इस बात को ध्यान दीजिए, अगर आप चाहें तो इसे बना करके इस स्टेज पर भी रख सकते हैं
और आप ये 1 से 2 दिन के लिए आप इस तरह से रख सकते हैं। जब भी आपको चाट बनाना हो तो सारी चीज़ें इसमें मिक्स कर दीजिए, झटपट से बना करके सर्व कर सकते हैं। इसके बाद आधी छोटी कप हम लिए हैं इसमें बारीक चॉप किया हुआ प्याज, आधी छोटी लिए हैं चॉप किया हुआ टमाटर। सभी चीज़ों को डालने के बाद ये जो आता है फुटानी यानी जो चना का भूंजा होता है उसको डाले हैं 2 बड़े चम्मच। उसके बाद 1 छोटी चम्मच हम डाल दिए हैं चाट के मसाला, 1 छोटी चम्मच ग्रीन चिली को इस तरह के बारीक चॉप करके डाले हैं। इसके बाद हम 1 छोटी चम्मच काला नमक डाल दिए हैं। तो अभी सफ़ेद नमक का इस्तेमाल इसमें हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि सफ़ेद नमक ऑलरेडी हम बॉइलिंग टाइम में डाल चुके हैं, तो वही हमारा इसके लिए काफ़ी होगा। इसके बाद 1 नींबू का रस को निचोड़ करके इस तरह से हमको डाल देना है और डालने के बाद सभी चीज़ों को अच्छे से हमको कर लेना है मिक्स। तो आप इस चाट को, स्वीट कॉर्न चाट को तो एक बार बना करके देखिए, इतनी ही सुपर हेल्दी टेस्टी इतनी बेहतरीन लगता है। तो चना जो हम डाले हैं तो रोस्टेड वाला जिसे फुटानी बोला जाता है, सभी चीज़ें हमारी ऑलमोस्ट सॉफ्ट हैं, लेकिन अगर चना जो हम डायरेक्ट डाले हैं भुना हुआ उसको डालने से एक क्रंची बाइट इसमें आएगा, तो और भी इसका टेस्ट का जो है वो 4 चांद लगा देगा। इसके बाद हम इसे कर लेते हैं मिक्स। हमको नहीं इसे भुनने की ज़रूरत, नहीं इसमें ऑयल की ज़रूरत है। ये हमारा हेल्दी सुपर टेस्टी और देखने में भी कितना ही टेम्पटिंग लग रहा है और वेट लॉस में भी खा सकते हैं। बच्चों को भी बहुत पसंद आने वाली ये सैलेड है। तो आप इसे चाहे तो सैलेड बोलिए, चाट बोलिए, दोनों का कॉम्बिनेशन परफेक्ट है एकदम। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है, बनाना जितना आसान है खाने में इतनी ही हेल्दी, और सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें इस्तेमाल हुए हैं, सारे इंग्रेडिएंट जो हैं वो सुपर टेस्टी और हेल्दी हैं। तो इस स्वीट कॉर्न का सीजन में आप इस चाट को ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरी ये रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा। फिर मिलेंगे आप लोग के साथ में एक न्यू हेल्दी और टेस्टी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।